नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर मैं इस समय हूँ शिक्षा सेवा चयन आयोग में। आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से बहुत सारे छात्र यहाँ पर आए हुए थे, अनेक मांगों को लेकर के, टीजीटी पीजीटी को लेकर के, यूपीटी ईटी को लेकर के, टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर के और खास तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। इसी क्रम में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शीतला प्रसाद ओझा है और भी बहुत सारे छात्र हैं। और यहाँ पर आज जैसे ही प्रतियोगी छात्र आए, तुरंत ही अच्छी बात यह रही कि यहाँ पर जो पूर्व डीजीपी हैं और जो चेयरमैन हैं प्रशांत कुमार जी, वो तुरंत सभी छात्रों से मिलने के लिए नीचे आ गए। और यहाँ पर आप लोग सबकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये सचिव है मनोज कुमार की तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर इनके जो पीआरओ हैं संजय सिंह, इनकी तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग डीजीपी और जो चेयरमैन उनकी तस्वीर देख सकते हैं। और पीछे ये मंद मंद मुस्कुराते देवेंद्र प्रताप सिंह को देख सकते हैं। ये हमेशा इसी तरीके से मंद मंद मुस्कुराते हैं और ये देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। और कुल मिलाकर के पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो आज नीचे आया हुआ था। तो आज बहुत सारी बातें हुई और ये जो जानकारी है आप लोगों को कि चेयरमैन ने जो ये ज्ञापन दिया, इन्होंने ये जो ज्ञापन जिसे आप लोग देख रहे हैं, इस ज्ञापन के बारे में हमारे साथ में शीतला प्रसाद ओझा जी हैं। ओझा जी बताएंगे कि क्या वार्ता हुई है। तो सुनिए आप लोग शीतला प्रसाद ओझा जी को, उसके बाद में फिर मैं बताता हूँ किन मुद्दों को ज्ञापन दिया था, इसके बारे में बताएंगे शीतला प्रसाद ओझा जी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग चेयरमैन जी की गाड़ी भी है, बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारी पुलिस फोर्स भी है। जी बताइए आज क्या वार्ता हुई। आज मेरे आदरणीय अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से मुलाकात किया। वो बाहर ही चले आए। परीक्षा नियंत्रक सचिव और चार उप सचिव, सभी अधिकारी, जितने भी वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक जी, मतलब सभी लोग बाहर आकर के प्रतियोगी छात्रों की दर्द को, उनकी समस्याओं को सुने और समझे। और उन्होंने इस बात को भरोसा दिया। मेरी जो मांगे थी, मेरी 6 मांगे थी, आज मैं 6 मांगों को लेकर के आया था कि लाखों प्रतियोगी छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल आज से के समक्ष कुछ मुद्दों को रखना चाहता है, जो निम्नवत है। पहली मेरी मांग थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में संशोधित फाइनल उत्तर कुंजी बिना जारी किए परिणाम घोषित किया गया। तीसरी मांग थी कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि अतिशीघ्र घोषित की जाए। और चौथी मांग थी कि परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को भी शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटाया जाए। पांचवी मांग थी टीजीटी टीजीटी के नए विज्ञापन में प्राविधिक कला के छात्रों को एक बार मौका दिया जाए। और छठवीं मेरी मांग थी कि टीजीटी एवं पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टेट का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए। इन्हीं सब उक्त बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए त्वरित निर्णय लिया जाए। आदरणीय चेयरमैन महोदय बाहर निकल करके आए, सभी छात्रों से मुलाकात किए और उन्होंने कहा कि शुचितापूर्ण तरीके से सभी परीक्षाएं कराई जाएंगी। आपका कार्य आयोग में चल रहा है, तेजी से चल रहा है, उसमें कोई चिंता की विषय नहीं है। चेयरमैन साहब छात्रों से मिल करके उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर हम गंभीरता से विचार करते हुए कब तक विचार करेंगे, ये नहीं बताया कब तक? बहुत जल्द निर्णय लेंगे। हो सकता है कि 8 तारीख की मीटिंग में ही निर्णय ले लिया जाए। अच्छा। और लेकिन मिले और काफ़ी देर वार्ता हुई, कम से कम 45 मिनट और आधे घंटे हम लोगों से वार्ता किए। और विस्तृत कभी ऐसे चेयरमैन बाहर निकल करके कि मतलब सभी चीज़ें, विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा भी होगी समय से और नया विज्ञापन भी बहुत जल्द देने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में उसका परीक्षण कराया जाएगा ना, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यूपीटीटी को लेकर के बताया कि हाँ, यूपी टेट के बारे में भी बताया कि बहुत जल्द उसकी भी प्रक्रिया लंबित है। लेकिन जिस डेट पे परीक्षा तिथि आई थी 29 और 30 जनवरी को, उस पर नहीं होगी। बहुत जल्द उसकी भी चर्चाएं मई में चल रही हैं कि होगा जो है। अच्छा। और हम लोग एक शिष्टाचार भेंट भी किए जो है आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को। हाँ। और यही सभी मुद्दों को लेकर के टीजीटी पीजीटी के लिए क्या कहा है? नए विज्ञापन की परीक्षा तिथि को लेकर के परीक्षा तिथि भी बहुत जल्द आ जाएगी और परीक्षाएं शुचितापूर्ण तरीके से हो जाएंगी। और उनका कहना है कि ऑनलाइन नीति से चलेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पुलिस विभाग में भी माफियाओं को सीधे धरातल के नीचे भेजने का कार्य किया है। और जो भी व्यक्ति नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा या जो भी नकल, मतलब कोई भी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेगा, उसके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस नीति से जो है कार्यवाही कठोरतम करेंगे। मुझे ऐसा भरोसा है डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से मुलाकात के दौरान। तो सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल प्रयागराज। और मेरी एक
कोशिश ये भी रहती है कि छात्रों के साथ कहीं अहित ना हो। मेरी एक छात्रों के साथ, किसी भाई बहन के साथ अहित ना हो। और जो जिनको लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या कुछ लोग अपना रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि इसका संशोधित उत्तर कुंजी जारी किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ में ओझा जी अभी हैं भी, और हम लोग साथ में ही हैं। और ओझा जी, क्या था आपकी जो मुख्य मांगी थी, वो क्या क्या थी? हालांकि मैं विज्ञापन जी, आप देख रहे होंगे कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा और शिष्टाचार के संबंध में मिलना था, शिष्टाचार भेंट भी करना था, जो एक सामाजिक वो होता है। जी जी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में संशोधित उत्तर कुंजी बिना जारी किए परिणाम घोषित कर दिया गया, पहली बात। जी जी। और दूसरा मुद्दा था कि मोहन सिंह रावत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के रिटायर कर्मचारी। कौन मोहन सिंह रावत? ये कार्यालय अधीक्षक थे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग। वहाँ के थे, यहाँ पर क्यों आ गए? हाँ, ये रिटायर हो गए हैं। इसी विषय में था, इनका लड़का भी शामिल किया गया था। हमने कहा कि सर जो है इसकी परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह पूर्व के सीसीटीवी कैमरे आयोग के खंगाल लिए जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खुलासा कर रहे हैं आप लोग। और टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि अतिशीघ्र घोषित की जाए। तो क्या बोला ये इस पे काम चल रहा है, बहुत जल्द जो है डेट घोषित करेंगे। डेट घोषित हो जाएगी और परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटाया जाए, क्योंकि इन्हीं की अनुमति से मोहन सिंह रावत आयोग में प्रवेश किए। अच्छा, देवेंद्र प्रताप सिंह, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? जी 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 जी। अच्छा। हाँ, और इनकी नियुक्ति भी माननीय शिक्षा सेवा चयन आयोग और के विरुद्ध है। इनके पास कोई कानूनी रूप से और या मौलिक रूप से वैसे भी शिक्षा सेवा चयन आयोग में रहने लायक और नहीं है। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन पर उन्होंने क्या कहा? ये जो आपका 6वां पॉइंट है, इसका भी उसका बैकलॉग करने के बाद बहुत जल्द विज्ञापन आ जाएगा। और 25,000 संभावित तारीख नहीं बताई है? नहीं, संभावित नहीं, महीना बहुत जल्द आ जाएगा। अच्छा, इस पे काम चल रहा है, अभी तो वो भी नए आए हैं। उन्होंने यही कहा कि काम हाँ, और टीटीटी के लिए भी जो है 29-30 जनवरी को जो भी तिथि घोषित की गई है, उसमें परीक्षा नहीं हो पाएगी। हाँ, 28-29 जनवरी है। हाँ, 29-30 है ना। तो उस पे परीक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन उसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए थोड़ा सा छात्रों को रद्द हो गई है। हाँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के थोड़ा सा छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बताइए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ पाई? आप लोगों की टीजीटी पीजीटी तो आ रही है, एलिट जूनियर कंप्लीट हो गई, लेकिन ये प्राइमरी वाली भर्ती, बाबा पुलिस की भर्ती भी दे दिया, दरोगा की भर्ती आ गई, मेरा जो संगठन है भी आ गई, एलटी भी आप लोगों की आ गई, आपकी प्रवक्ता भी आ गई, आपकी जीडीसी भी आ गई, लेकिन ये प्राइमरी की वैकेंसी क्यों नहीं आ पाई? उसमें कारण रीजन है 25,000 सीटों के लिए हम लोग लगातार 3 साल से आवाज उठा रहे हैं। और मीडिया के माध्यम से मीडिया बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आपको भी देना चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो आपका चैनल नहीं देखता है। लाइव के माध्यम से सरकार तक पूरी बात जाती है। हम लोग किसी विपक्ष के नेता से हमारा कोई तालमेल नहीं है, ना हम किसी पार्टी के राजनीतिक। हम छात्र हैं, छात्र के तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी देश के हैं, गांधीवादी तरीके से हम अपनी बात को रखते हैं। तो क्या ये प्राइमरी वाले जो लोग नहीं रख पाए क्या इस तरीके से बातचीत? भाई, अब ये लोग रील बनाते हैं, समझ रहे हैं ना, रील बनाते हैं। और अखिलेश, माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उनसे कई लोगों का समाजवादी पार्टी से जो है कनेक्शन भी है। हम लोगों का मुद्दा देखे होंगे कि सदन में बहुत कम उठा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे चेयरमैन की नियुक्ति किए और बहुत जल्द 25,000 सीटों पर वो खरे उतरे होने जा रहा है और एलटी का जारी हो गया है। और आपका हायर एजुकेशन का भी विज्ञापन बहुत जल्द आएगा, ठीक ठाक सीटों में। और क्योंकि प्राइमरी की वैकेंसी के लिए थोड़ा सा उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर प्रतियोगी छात्र प्राइमरी के जो भाई हमारे डीएलएड भाई बहन हैं, ये छोटे भैया जो नेता हैं रील बनाने वाले, छोड़ करके स्वयं में अपनी लड़ाई लड़े, तो मुझे लगता है कि बेनिफिट इसका मिलेगा। अच्छा, ये आपका कहना आप देखे होंगे कि माध्यमिक में जितने छात्र संगठन हैं, वो चाहे कोई भी छात्र संगठन हो, किसी भी राजनीतिक दल से किसी का कनेक्शन नहीं है कि है? आप बताइए, किसी नेता से, प्रतिपक्ष से, या अखिलेश यादव या बहन कुमारी मायावती जी से बुराई क्या है? मतलब अगर अखिलेश यादव से मिली है तो बुराई क्या है उसमें? मतलब थोड़ा सा क्या है कि पक्ष और विपक्ष वो एक पॉलिटिकल हो जाता है, राजनीतिक। अच्छा, मतलब मंच उसको देना चाहते हैं। राजनीति हो रही है, भर्ती की जरूरत नहीं है। अभी आप देखे होंगे कि इसके पहले हम लोगों ने कई बार मुद्दा उठाया, लेकिन कहीं न कहीं इस मामले पर हम निदेशालय भी गए थे। सभी चीज गंभीर है, हम बहुत तेजी से लगे हैं। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ
लड़ाई भी जरूरी है जी। और मैं अपने हिस्से की लड़ाई बहुत ईमानदारी से मैं लड़ता हूँ। देखे होंगे आप, न कभी दलाली न कभी चंदा चोरी, कहीं किसी से 1 रुपया भी नहीं पूरे प्रदेश में। बिल्कुल, और कोई माइक ला नहीं कह सकता है नहीं लगा कि सकता। शीतला प्रसाद ओझा किसी की चाय तक तो आपने सुन रहे थे आप शीतला प्रसाद ओझा जी को, और जिन्होंने काफी अच्छी तरीके से मजबूती के साथ में आप लोगों की बात रखी, चाहे वो एलटी की हो, प्रवक्ता की हो, टीजीटी पीजीटी। और देखिए कि आज चेयरमैन साहब जैसे ही हम यहाँ आए हाँ। माननीय आयोग पे, हाँ। वैसे चेयरमैन के साथ परीक्षा नियंत्रक सचिव, 4 उप सचिव और क्या कहते हैं वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक जी, जी। सभी अधिकारी यहाँ नीचे जी, चले जी, आए। जी। तो इसका बहुत बड़ा संदेश आज समाज में गया है, छात्रों में गया है कि हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं। तभी आज उन भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई खूब मेहनत से पढ़िए और प्राथमिक भर्ती के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। और यदि आप लोग हमारा साथ देते हैं तो निश्चित तौर पर प्राइमरी की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। जी। मुला प्रसाद ओझा, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि यूपीटीटी के बारे में आज चेयरमैन साहब ने कहा है कि आपकी यूपीटीटी इस तारीख को नहीं होगी, जल्दी हम ऑफिशियल नोटिस जारी कर देंगे। टीजीटी की पीजीटी के जो विज्ञापन है, नई तारीखों के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। एग्जाम डेट्स पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर भी जांच चल रही है। जैसे भी जो भी चीज़ें होंगी वो जल्द बताई जाएंगी, ऑफिशियल रूप से बताई जाएंगी। और पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो आज बाहर निकल करके आया था और सभी छात्रों से उसने मुलाकात की थी। इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई कमेंट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।